राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर ये वो इलाका है जो आप सुनकर हैरान हो, शालीमार बाग विधानसभा जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है ये विधानसभा, दे सकते कि 30 मई तक जो शालीमार गांव का तोड़ने का नोटिस दिया गया था, आज वो दिन आ गया है। ये लड़ाई जंग लड़ते लड़ते ये जंग हार चुके हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद इनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो एक्चुअल क्या है कि 1980 में मुआवजा मिल चुका है और उसके बाद जो है रेखा जी ने फिर दोबारा सीएम ने इनको 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। और ये अनऑथराइज बने हुए हैं, आज से नहीं बने हुए हैं, काफी टाइम से बने हुए हैं और ये आम आदमी पार्टी ने बनवाए। और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए हैं और कोर्ट के ऑर्डर में बोला है कि जो है ध्वस्त किया जाएगा। तो इसके अंदर जो है ये मुआवजा 1980 में ले चुके हैं और 2 बारी मुआवजा लेने के बाद भी जो है इनके यहाँ पे जो है ये हटाने को राजी नहीं है। तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया है, तो उस ऑर्डर की वजह से ये जो डेमोलिशन का काम चल रहा है ये कोर्ट के ऑर्डर की वजह से चल रहा है, ताकि कोई नीति उससे। ये 1980 में, जैसा भाई साहब ने भी बताया कि भाई 1980 में इन लोगों को मुआवजा मिल चुका है और ये रोड इतनी व्यस्त रोड है कि ये एक हॉस्पिटल को जाती है, एक हॉस्पिटल और बनने जा रहा है उसके अलावा, और ये रोड बाहर भी निकलती है। इन लोगों को 1980 में मुआवजा मिल गया है जो कि 25 मीटर चौड़ी सड़क होनी थी, अब तो सिर्फ 10 मीटर चौड़ी हो रही है। और इसमें अपने अब भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश, सब कोर्टों के आदेश हैं कि भाई इनको हटाया जाए। उसके बावजूद यहाँ की जो विधायक है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने फिर भी इनको जो है ना, जबकि इनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था, वो भी मुआवजा दे रही है। और फिर अगर ये ऐसे नहीं जाना चाहते, वो लोगों को अगर ये तंग करना चाहते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ की मुख्यमंत्री तो बहुत सॉफ्ट है और बहुत जो है ना इनके साथ उन्होंने पूरा सहयोग किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी की जो यहाँ विधायिका थी, उन्होंने इस जगह को पहले अपना ऑफिस बनाया, घेर दिया, उसके पीछे जो है ना उसके पीछे होटल बनवा दिया, एक ही बात बनवा दिया गया। तो ये अपने जो है ना दिल्ली में, इसका मतलब जो है ना कोई जो है अपने दिल्ली को साफ रहने का अधिकार नहीं है, दिल्ली के लोगों को अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं है। कैमरा है तो अपने जो है ना ऐसे अगर कब्जा कर करके चलाओगे तो देश की राजधानी में कैसे चलेगा? देश की राजधानी को देश की राजधानी रहने दो। ये भी इसलिए रही है कि आगे जो है ना ये सड़क टीढ़ी हो जाती है, चौड़ी होनी चाहिए। लगभग कितने मकानों को नोटिस दिया गया जो कि आगे तो तकरीबन 300 मकानों के आसपास है। और लेकिन जो अभी कार्रवाई हो रही है ये माननीय हाई कोर्ट की आदेश पे हो रही है। माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था इनको कि आज मतलब कल तक के लिए खाली कर दिया जाए और इन्होंने नहीं खाली किया तो फिर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए जो तरीके से रह रहे थे, काफी इनको बता रहे हैं कि 1980 में मुआवजा भी दिया गया और मुख्यमंत्री 3 लाख रुपए बोलिए। जब शासन बर्बाद है ना वहाँ से इनको ले रखा था, लेकिन हराम खाया तो हराम ही जाएगा। मकान तुम्हारा टूट रहा है तो हमको भी दो सकते हो, गवर्नमेंट को क्यों दो सकते हो? तो देख सकते हैं कि 30 मई तक का ये नोटिस दिया गया था जो कि आज यहाँ पे जल्द चल चुका है और काफी कार्रवाई हो रही है। आइए बताइए। जब भी शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है ना, हाई कोर्ट के आदेश पर, इसमें किसी का पार्टी का, शासन प्रशासन का कोई निजी बयान नहीं। और जो आदेश माननीय हाई कोर्ट का है वह सर्वमान्य है। बस इतनी कहना है, आगे नहीं कह दो, आगे बोलो ना। यही कहना है कि जो भी लोग अवैध कब्जा करते हैं किसी सरकारी जमीन पर, उनको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन कोर्ट का डंडा चलता है जी। वो कोर्ट का डंडा शालीमार बाग में चल रहा है, कल को दिल्ली के किसी और कोने में भी चल सकता है। तो यही समझना चाहिए अगर वो अपनी जगह और ऐसी जगहों पर चले जाए जो वैध रहेगा। तो देख सकते हैं कि शालीमार गांव में इस वक्त मौजूद हूँ और जो कि 30 मई तक उनको नोटिस दिया गया था, जो कि इनको मुआवजा भी दिया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर। अरे मेरी मूछ भी अच्छी रखना, राजधानी है राजपूत, कमलेश के साथ कितने लोग गए राजपूत दिल्ली। ये इस रोड में 10.5 मीटर रोड हम लोग जो है तो पोजीशन ले रहे हैं। 30 मीटर रोड चौड़ाकरण करने का जो अभियान है ये मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी पहले सुनिश्चित किया गया था। 1980 में इसका अवार्ड हुआ था। अवार्ड के बाद से काफ़ी जो रिकॉर्डेड ओनर थे उस समय उन्होंने अपनी
मुआवजे उठा लिए थे, जिन्होंने नहीं उठाए वो सरकार के ट्रेजरी में जमा है। और हमने 6 महीने पहले सबको नोटिस इशू किया था, डिमार्केशन किया था, निशानदेही लगाई थी और लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ये मकान खाली करें क्योंकि रोड को चौड़ा करना है। उसके अगेंस्ट में लोगों ने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया कि आप हर आदमी को सुनिए। 157 लोगों को हमने सुना। हमारे एडीएम साहब बैठे हैं, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हैं। इन्होंने लगभग 157 लोगों को 2 महीने तक सुनवाई की। एक सुनवाई करके स्पीकिंग ऑर्डर पास किया। उनमें से एक भी रिकॉर्डेड ओनर नहीं मिला। अब बताइए, अगर आपका नाम नहीं है तो आप अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट लैंड पर बैठे हैं तो आपको मुआवजा कैसे मिल सकता है? उसके बावजूद भी सरकार ने एक्स ग्रेसिया मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 3 लाख रुपए पर फैमिली को देने के लिए जो है तो कहा है। और साथ में अगर कोई बेघर हो रहा है, घर नहीं है, तो उसको सावदा घेरा में दूसरी के हमारे फ्लैट हैं, वहाँ पर वो शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है कि जिससे किसी के साथ ज्यादती नहीं हो। हाउएवर इनका कोई मालिकाना हक नहीं है। तो जब लीगली आप कहीं पर टेनेंट नहीं कर सकते हैं, कहीं पर जो है तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ से आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि विकास के क्रम में हमको सबको भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कितने फीट की सड़क है सर ये 30 मीटर चौड़ी सड़क होनी है। अभी यही एक स्टेज है जिसमें नहीं हुआ है, उसके उधर की तरफ पूरा 30 मीटर बन गया है, इधर भी चौड़ी है। लेकिन इसी एरिया में चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश के सीजन में जल भराव की समस्या होती है, फायर टेंडर नहीं निकल पाते हैं, एम्बुलेंसेज की समस्या होती है, बहुत तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये ध्यान में ये देखा गया है कि इस एरिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। अभी तो कुछ दिन पहले एक बच्चे की भी डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि लोग रोड में ही अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और उसके बाद फिर निकलने की समस्या एकदम जीरो हो जाती है। क्योंकि ये ट्रैफिक धीरे धीरे करके जीटी करनाल रोड, रिंग रोड, इन सब से जो है तो ये हो रहा है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट का क्रम बढ़ेगा, ये रोड का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मास्टर प्लान में 1987 के ही उसमें ये प्लान हो गया था कि ये 30 मीटर चौड़ा होना है, और 1980 में ही ये लैंड एक्वायर हो गई थी। तो आज की नहीं है कोई ये कि आज कोई ये मान रहा है कि ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये, तो ये मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म नहीं हुआ था, 1959 में सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन हो गया था, तब से डेवलपमेंट के लिए लैंड जो है तो एक्वायर हुई थी। तो अब ये एक दूसरे का दोषारोपण लगाना अच्छी बात नहीं है। विकास के क्रम में सबको आगे आना चाहिए और सब लोग आगे आएँ और इसमें अपनी अपनी आहुति दें। 143 टोटल घर हैं। 157 लोगों ने हमको अप्रोच किया था और उन्होंने अपने अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लगाए थे। उनकी सबके हमने हियरिंग किया और सबको जो है तो किया। यहाँ पे जो जिनके पास रहने के ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था दिल्ली है? हाँ, जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है उनके लिए 2 शिफ्ट के फ्लैट हमने यहाँ पर लाइसेंस बेसिस पे देने का सौदा घेरा में प्रावधान किया है और एक्स ग्रेसिया 3 लाख रुपए भी उनको मिलेगा। वैसे उनका लीगल हक नहीं है, वो सब मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रख